रफ्तार से चली जा रही थी। मेट्रो में अपनी फैमिली के साथ कई पक्षी बैठे हुए थे। उसी मेट्रो में कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू की बारात लेकर रामपुर जा रहा था। वो लोग खूब गाते बजाते खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। तभी कड़कनाथ कहता है, अच्छा आप सब लोग सो जाइए, रात के 10 बज गए और भी पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही होगी। चलिए अब बजाना बंद कर दीजिए। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज मेरे बेटे की शादी है। आज तो मुझे दिल खोलकर गाना बजाना कर लेने दीजिए। क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो आप? सुंदरी इतना बोल ही रही होती है कि इतने में मेट्रो एक सुनसान जंगल की ओर जाकर रुक जाती है, जहाँ कोई भी स्टेशन नजर नहीं आता। मेट्रो के वहाँ रुकते ही सब पक्षी इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ पर आकर रुक गई है? यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना वीरान लग रहा है। कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ से। कड़कनाथ इतना कहने के बाद कंडक्टर के पास जाता है। अरे कंडक्टर भाई साहब, ये मेट्रो कहाँ पर रुक गई है? यहाँ पर कोई स्टेशन तो नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ मेट्रो में? कोई खराबी हो गई है? पता नहीं क्या हो गया है इस मेट्रो में। देखता हूँ जाकर, ड्राइवर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर कंडक्टर हरी तोता ड्राइवर के पास जाता है। अरे ड्राइवर साहिबा, मेट्रो ऐसे क्यों रुक गई? क्या कुछ खराबी हो गई मेट्रो में? कंडक्टर ड्राइवर चिड़िया से बातें करता ही जा रहा था, पर ड्राइवर ना तो कंडक्टर की ओर देख रही थी और ना ही उसके सवालों का कोई भी जवाब दे रही थी। एकदम से जब ड्राइवर चिड़िया हरी तोता की ओर देखती है, वो उसका भयानक रूप देखकर डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा। मैं ही हूँ भूतिया चिड़िया की आत्मा। इस मेट्रो की ड्राइवर सब पैसेंजर को मार डालूंगी। ये कहकर वो मेट्रो की कंडक्टर हरी तोता को मार देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही पैसेंजर्स के पास पहुँचते हैं, तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पैसेंजर पर हमला करने लगती है और उन्हें मारने लगती है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दूल्हे को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि वहाँ पर बारात में आए पंडित जी अपने थैले से विभूति निकाल कर उस भूतिया चिड़िया ड्राइवर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ो मुझे, जल रहा है। तुम पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा कर रही हो। छोड़ दो मुझे, मैं एक एक को मार डालूंगी। क्या तुम ही इस मेट्रो को चला रही थी? हाँ, मैं इस मेट्रो को चला रही थी और हमेशा ही मैं इस मेट्रो को चलाती हूँ। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब पक्षियों को मार डालूंगी। क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मेरे बेटे की शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस दुनिया के पक्षियों ने मार दिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम कैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गए? मैं मेट्रो चला रही थी। कुछ पक्षियों ने मेट्रो की पटरी पे आग लगानी शुरू कर दी। तभी मैंने उनसे पूछा, तुम पक्षी इस पटरी पे आग क्यों लगा रही हो? मेट्रो को क्यों जला रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेट्रो का किराया इतना बड़ा रखा है और टाइम पर मेट्रो भी नहीं आती। आज हम एक भी मेट्रो को नहीं छोड़ेंगे, हर एक मेट्रो को जला देंगे। और फिर उन पक्षियों ने मुझे वही जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुझ पे आग लग गई और मैं जलकर मर गई। उसी दिन से मैंने पक्षियों को मारने का सिलसिला शुरू किया। अब तुम पक्षियों को मारने का सिलसिला बंद कर दो। ये पक्षी बेगुनाह हैं। इन पक्षियों को छोड़ दो। देखो तुम्हारी वजह से ये पक्षी भी मर जाएंगे और तुम जैसे ही चिड़िया की आत्मा बन जाएंगे। मानो मेरी बात, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। पंडित जी के समझाने पर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ड्राइवर मान जाती है और अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। जिसके बाद कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू की शादी टुनटुनी के साथ बड़े धूमधाम से करा देते हैं। रात का समय था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ठेले के ऊपर कई सारे तरबूज लेकर जंगल में बेचने आती है। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज। आइए आइए, मीठे मीठे तरबूज खाइए। हो सके तो अपने घर पे ले जाइए, बिल्कुल मुफ्त। मीठे मीठे ताजे तरबूज। जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उस
उसे देखकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे देखो तो सभी पक्षी कैसे भागे जा रहे हैं। अरे अगर ये सभी भाग जाएंगे तो मेरे तरबूज कौन खरीदेगा। अब तो मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। ये कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और पक्षियों को पकड़कर खाने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार डालूंगी। जितना भागना है भाग लो, लेकिन तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को उठा लेती है और उसे मारने वाली होती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? मुझे जाने दो, मेरे दो बच्चे। तुझे ऐसे भीख मांगते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख मांगी थी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सभी पक्षी को मारती जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपनी तरबूज का ठेला लेकर गायब हो जाती है। अगले दिन सभी पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, कब तक हम उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के डर से ऐसे ही जीते रहेंगे? रात होते ही वो चिड़िया की आत्मा कभी भी जंगल में आ जाती है और हम जंगल के पक्षियों को मारने लगती है। कल रात भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मेरे पति हरि को मार डाला। क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने तो हमारा जीना ही हराम कर रहा है। अब उस चिड़िया की आत्मा को तो जिगर बाबा ही इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे, शाम होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाना, वरना वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। ये कहकर मुखिया कड़कनाथ से जिगर बाबा को लाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम होते ही पक्षी अपने अपने घरों में जाकर आराम करने लगते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना शिकार ढूंढने के लिए जंगल पहुंच जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, आइए आइए, मीठे मीठे तरबूज खाइए, बिल्कुल मुफ्त में मीठे मीठे ताजे तरबूज। अरे जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। आखिरकार कहाँ गए जंगल के सभी पक्षी? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। वहीं टुनटुनी डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। हे भगवान, ये क्या? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा लगता है हमारे घर तक पहुंच गई। अब कौन बचाएगा हमें? टुनटुनी, दरवाजा खोल दरवाजा। देख कितने ताजे ताजे तरबूज लेकर आई हूँ। तभी वहाँ जिगर बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पीछे खड़ा होकर कहता है, रुक जा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? आखिरकार कौन हो तुम जो इस जंगल के पक्षियों को परेशान कर रही हो? ये पूछने वाला तू कौन होता है? मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, वरना ऐसा हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर जिगर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत कमजोर पड़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, अब मत मारो मुझे, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने पति टुन्नू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन टुन्नू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो मर गया। मैं अकेली रह गई थी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं था। फिर मैंने तरबूज बेचने का काम शुरू किया। मेरा तरबूज बेचने का काम अच्छा खासा चल रहा था। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई, तरबूज बेचने का काम खूब अच्छा चलने लगा, लेकिन गर्मी के कारण तरबूज खराब होने लगे। और जब पक्षी तरबूज लेकर जाते तो उनके परिवार वाले तरबूज खाकर बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों ने पत्थर से मारकर मुझे जान से मार दिया। मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई और अपना बदला
पक्षी को मारकर अपनी मौत का बदला लेना ठीक नहीं है। इन जंगल वालों का पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ के हर एक पक्षी से बदला लूंगी। जिगर बाबा के कई बार समझाने के बाद भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। फिर जिगर बाबा गंगा जल छिड़क कर उसे अपनी बोतल में कैद करके वहाँ से ले जाता है।